बारिश का मौसम गर्मियों से राहत तो देता है, लेकिन साथ ही लाता है कोल्ड, कफ और फीवर का खतरा। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या उपचार करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और कोल्ड, कफ और फीवर हो जाने के बाद आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इनका इलाज कैसे करें। एवरीवन, वेलकम बैक इन आयुर्वेदा हाइबो डॉक्टर एन, और मैं हूं डॉक्टर अनुप्रिया सिंह। देखिए, वर्षा ऋतु के आते ही बारिश की बूंदें गर्मियों की हॉट और ड्राई एयर को स्निग्ध या नम तो कर देती हैं, बट ये जो नम मीन्स मॉइस्ट एयर होती है वो अपने साथ ही लाती है गर्मियों से राहत देने के साथ ही रिस्क ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शंस मीन्स सर्दी, जुकाम और बुखार का खतरा। तो चलिए ये जानते हैं कि सर्दी, जुकाम, बुखार से वर्षा ऋतु में बचाव के लिए क्या करें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, और इनके होने के बाद हम क्या इलाज करें। एज वी नो कि मानसून या रेनी सीजन में टेम्परेचर के अचानक बढ़ने घटने और इन्वायरमेंटल मॉइस्चर के बढ़ने की वजह से बैक्टीरिया और वायरस को पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण मिलता है। साथ ही साथ बारिश के दिनों में वाटर के कंटामिनेशन, पुअर एयर क्वालिटी और इन्वायरमेंटल मॉइस्चर के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को भी क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि आयुर्वेद क्या सुझाव देता है वर्षा ऋतु में होने वाले इन्फेक्शन, सर्दी, जुकाम, बुखार को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि वर्षा ऋतु में इन इन्फेक्शंस को होने से रोका जा सके। किसी भी बीमारी के इलाज से पहले उसके कारण को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार ये जो वर्षा ऋतु में होने वाले इन्फेक्शंस है, मतलब आपका जुकाम, बुखार और खांसी, ये किन कारणों से होते हैं। तो जल्दी आयुर्वेद में ये बोला गया है कि जो हमें प्रतिश्याय और कास मीन्स जो कफ और कॉमन कोल्ड ये होते हैं, इनका जो मेन वजह होता है वो वात और कफ दोष के दूषित होने की वजह से होता है। जबकि जो वर्षा ऋतु में हमें सीजनल फीवर होता है उसके लिए बोला गया है कि ये मेनली वात दोष के कुपित होने की वजह से होते हैं। और ये दोष दूषित कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन मीन्स इन्वायरमेंटल टेम्परेचर का अचानक से घटना और बढ़ना। अब क्या होता है, गर्मियों का दिन होता है, बारिश के होने के बाद जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो अचानक से क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए क्या होते हैं, फ्लक्चुएशन जो टेम्परेचर में होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के दोष कुपित होते हैं। साथ ही साथ गलत आहार और गलत विहार, मतलब हमारा गलत डाइट और गलत रूटीन हमारे वात और कफ दोनों दोषों को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, जिसकी वजह से हमें सीजनल इन्फेक्शन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद में बोला गया है कि जब वात और कफ दोष के दूषित होने की वजह से हमें सर्दी, खांसी या बुखार हो रहा है तो हमें थोड़े मोटे कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने नाक, मुंह और सर को स्कार्फ या किसी भी कपड़े से क्लोज करके रखना चाहिए, ताकि नाक, मुंह और कान से जो मॉइस्ट एयर है वो प्रवेश ना करे। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्ट एयर क्या करेंगे, जो दूषित वात और कफ दोष है उनको और भी ज़्यादा क्या करेंगे, दूषित करेंगे। इसके साथ ही साथ सर्दी, जुकाम और बुखार में आयुर्वेद में बोला गया है कि आप जब भी खाना खाएं, गर्म खाना खाएं। इसके साथ ही साथ अपने आहार में लवण रस प्रधान खाने को ज़्यादा लें, मतलब सॉल्टी फूड को ज़्यादा इंक्लूड करें। इसके साथ ही साथ अपने खाने में घी और तेल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप रनिंग नोज से परेशान हैं, इसके साथ ही साथ आपका सर भी भारी है, तो इसमें आप गर्म काढ़े का उपयोग कर सकते हैं। और काढ़ा बनाया कैसे, चलिए जानते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार काढ़ा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लें, 2 इंच बड़ा अदरक का टुकड़ा लें, 10 से 20 ब्लैक पेपर या काली मिर्च लें। इसके साथ ही 3 से 4 तेज पत्ता लें, और इसके साथ ही थोड़ा सा अजवाइन लें, 4 या 5 लौंग लें। इनको कोर्सली पाउडर करके आप क्या करेंगे, 200 ml वाटर में इनको ऐड करें और इनको माइल्ड हीट पे तब तक पकाएं जब तक कि जो क्वांटिटी आपने वाटर की ली है वो 1/4 न रह जाए। जब इसका 1/4 रह जाए तो आप इसे क्या करें, फिल्टर कर लें। फिल्टर करने के बाद इसमें 1 टेबल स्पून हनी मिलाएं और इसको गर्म गर्म आप क्या करें, सर्व करें या लें, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, आपको कॉमन कोल्ड या फिर जो आपकी रनिंग नोज़ है और सर दर्द है उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। देखिए, काढ़े को कभी भी बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो ड्रग डाला है कोर्सली पाउडर करके, वो जनरली क्या होते हैं, डिग्रेड कर जाते हैं, मतलब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जिनकी वजह से हमें इफेक्टिवनेस मिल रही है, इफेक्टिव प्रॉपर्टी मिल रही है, पोटेंसी मिल रही है, वो क्या होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए काढ़े को आप धीमी आंच में बहुत देर तक आराम से पकाएं, जब तक कि वो जितनी मात्रा आपने वाटर का लिया है उसका 1/4
न रह जाए, जब 1/4 रिमेन रह जाए तब आप इस काढ़े का गरम गरम प्रयोग करें। डिकॉक्शन, ये काढ़े का प्रयोग दिन में 2 से 3 बार करें। वैसे तो आयुर्वेद में डिकॉक्शन की सेल्फ लाइफ 1 दिन बताई गई है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड डिकॉक्शन या काढ़ा प्रयोग करें। ये डिकॉक्शन, ये काढ़ा आपको सीजनल इन्फेक्शन से रिलीफ देने के साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बूस्ट करता है। रनिंग नोज़ में हल्दी, गुड़ और अदरक, इन्हें घी में पकाकर भी इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अदरक और हल्दी, इन दोनों को बोला गया है कि कफ और वात शामक हैं, इसलिए आप टर्मरिक, जिंजर और जगरी, इनको घी में मिला के इनको फ्राई करके अच्छे से सेमी सॉलिड पेस्ट बना के आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। रनिंग नोज और जब सर भारी हो, इस सिचुएशन में कभी भी वाटर वेपर स्टीम न ले, मतलब पानी के भाप को न ले। ऐसा लेने से क्या होगा, ये आपके दोषों को और ज़्यादा कुपित करेंगे और इन्फेक्शन को और ज़्यादा क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अगर आप चाहें तो अपने नाक, मुंह और कान को ढक के रखें। इसको ढक के रखने से क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट की मॉइस्चर है वो नाक, मुंह और कान से एंटर नहीं करेंगी, जिसकी वजह से दोष और भी ज़्यादा कुपित नहीं होंगे और ये इन्फेक्शन से आपको क्या देंगे, रिलीफ देंगे। बल्कि आप रनिंग नोज़ में कोई कॉटन क्लॉथ लेके इन्हें गर्म करके अपने नाक की सिकाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप रनिंग नोज और जब सर भारी हो, इस सिचुएशन में गरम गरम सूप पिए, काढ़ा पिए या फिर पचने में हल्के आहार लें। और अगर ये जो रनिंग नोज़ है, प्रतिशार या पीनस, अगर इनकी चिकित्सा हम नहीं करते तो ये फर्दर जो ये कफ है वो गाढ़ा होकर क्या करता है, हमारे नोज़ को ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक नोज़ या कफ से जकड़न होती है, उस कंडीशन में आपको लौंग, अजवाइन और कपूर, इनको बॉइल्ड वाटर में डाल के, ऐसा बॉइल्ड वाटर जिसमें स्टीम निकल रहा हो, उसमें डाल के आप इन्हें इनहेल कर सकते हैं, या फिर आप इनको जला के इनके स्मोक को भी इनहेल कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट जो आपका ब्लॉक नोज़ है उससे आपको इंस्टेंट आराम देंगे। जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो लौंग और कपूर है, ये क्या होते हैं, तिक्त और कटु रस प्रधान होते हैं। कटु और तिक्त रस प्रधान होने की वजह से ये कफ को लूज या ढीला करके बाहर निकालते हैं शरीर से। अगर खांसी कफ के साथ या फिर ड्राई कफ है, उस सिचुएशन में हमें 5 से 10 ml तुलसी का जूस और 5 से 10 ml अदरक का जूस, दोनों को मिक्स करके गर्म कर ले और उसमें 1 टेबल स्पून शहद मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार ले। उसके बाद भी अगर आपको खांसी बार बार आ रही तो आप तुलसी के 10 से 20 लीफ को दांतों के नीचे दबाकर चबाएं, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जैसा कि तुलसी की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये वात और कफ दोषों को शांत करता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी एक बहुत पावरफुल औषधि है जो कुपित वात और कफ दोषों की वजह से होने वाले कोल्ड, कफ और फीवर में रिलीफ देने के साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बूस्ट करता है। तुलसी एक ऐसा आयुर्वेदिक प्लांट है जो वात और कफ दोषों के दूषित होने से होने वाले कफ, कोल्ड और फीवर में एक प्रसिद्ध औषधि है। इसके साथ ही साथ हम ये कह लें कि ये वर्षा ऋतु में होने वाले सीजनल इन्फेक्शंस के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो हम तुलसी के लीफ को या तो काढ़े में डाल के इसका इस्तेमाल करें, या फिर इसका 5 से 10 ml जूस निकाल के इसमें 1/2 ग्राम ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके इनका हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक पावरफुल औषधि होने के साथ ही साथ ये हमारे सीजनल इन्फेक्शन से हमें आराम देता है। इसके साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिससे कि सीजनल फीवर, कफ और कोल्ड से हमें ये प्रिवेंट करता है। अगर आपको ड्राई कफ या सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आ रही, उस सिचुएशन में आप 1 चम्मच घी का प्रयोग सोने से पहले ज़रूर करें। जैसा कि घी में स्निग्ध प्रॉपर्टी होती है, स्निग्ध गुण होने की वजह से ये बढ़े हुए वात दोष को शांत करता है। ड्राई कफ या सूखी खांसी में 5 से 10 ml तुलसी के जूस में 1 टेबल स्पून हनी मिक्स करके दिन में 3 से 4 बार जरूर लें। अगर आपको गीली या वेट कफ ऐसा आ रहा है जिसमें लग रहा है कि कफ हमारे गले में फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, तो इस सिचुएशन में आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करके उसे पिए या फिर उसका गार्गल करें, क्योंकि सेंधा नमक कुछ उष्णवीर्य वाला होता है जो कफ को लूज करके बाहर निकालता है। जैसा कि आयुर्वेद में बोला गया है सेंधा नमक के लिए, इदम कफ विलयनम कफ छेदनम च करोति, मीन्स ये कफ का छेदन करके या कफ को लूज करके इसे शरीर से बाहर निकालता है। कफ वाली खांसी में रात्रि में सोने से पहले 1/2 ग्राम ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून शहद के साथ मिक्स करके उसे लिख करके जरूर उसका प्रयोग करें। इसे लेने के बाद पानी का इस्तेमाल ना करें, या फिर आप चाहे तो किसी भी आयुर्वेदिक ब्रांड का त्रिकटु चूर्ण ले लें
और उसका हाफ ग्राम लेके उसमें 1 टेबल स्पून शहद को मिक्स करके उसे लिख करके लें। ये आपको खांसी में रिलीफ देने के साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। गिलोय, जिसे आयुर्वेद में रसायन कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग मेडिसिनल प्लांट ऑफ कोविड टाइम। गिलोय फीवर में इस्तेमाल होने के साथ ही साथ ये कफ या गीली खांसी हो या सूखी खांसी, इन दोनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आयुर्वेद में ये बोला गया है कि अगर हमें कफ वाली खांसी आ रही है तो उस सिचुएशन में हमें गिलोय के काढ़े को या फिर गिलोय के पाउडर को शहद के साथ मिक्स करके लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर हमें ड्राई कफ है, मतलब सूखी खांसी आ रही है या फिर फीवर है, उस सिचुएशन में हमें गिलोय के काढ़े को घी मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहिए। सीजनल कफ और कोल्ड में तो रिलीफ देता ही देता है, इसके साथ ही तिक्त रस होने की वजह से ये सीजनल फीवर में भी बहुत आराम देता है। इसके साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अगर हम गिलोय के केस में इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्योंकि हम सब ने कोविड टाइम में ऐसा देखा था कि गिलोय ने एज ए इम्यून बूस्टर कैसे काम किया था। अगर आपको जुखाम, बुखार और खांसी ये तीनों ही नहीं है, या फिर आपको हो चुका है और आप चाहते हैं ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना होगा। और अपनी इम्यूनिटी को हम बूस्ट कैसे रखेंगे, चलिए जानते हैं। देखिए, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए हमें अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे हम डेली अगर टी ले रहे हैं, मॉर्निंग टी ले रहे हैं, तो उसमें हम एक छोटा पीस गिलोय का और उसमें कुछ तुलसी की लीफ ऐड करके हमें ज़रूर लेना चाहिए, जिससे ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट रखेंगे। इसके साथ ही साथ सोने से पहले गोल्डन मिल्क ज़रूर लें। गोल्डन मिल्क मतलब हल्दी दूध। हल्दी को डाल के 1 टेबल स्पून हल्दी को 1 ग्लास दूध में डाल के उसे बॉईल करें। बॉईल होने के बाद ठंडा हो जाए, इसे आप लें। ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जैसा कि हल्दी की तासीर गर्म होती है और ये कफ और वात शामक होते हैं, इसलिए ये वात और कफ दोष को दूषित होने से काफ़ी हद तक रोकेंगे, जिसकी वजह से आपको सीजनल इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। सो आयुर्वेद अपना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद।